गुड मॉर्निंग एवरीवन। साउंड और वीडियो क्लियर है क्या? भाई साहब जल्दी से बताइए, साउंड और वीडियो क्लियर है तो हम स्टार्ट करें लेक्चर को। जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी बच्चे, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। चलिए, आई थिंक जल्दी से बोलिए। ओके चलिए, देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमारे जो है टाइम सेव हो सके। तो जो भी बच्चे YouTube पे देखते हैं उनके लिए एक इंफॉर्मेशन कि आप ऑल इन वन AEJE कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके अंदर आपको सारी डिटेल जो है पूरी अच्छी तरह से मिल जाएगी। ओके चलिए, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और कुछ बातें जो डिस्कस करने वाली हैं, जरूरी हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके चलिए, मैं आपको कुछ बातें लिखवाना चाहता हूं, वो आप बातें मेरे साथ साथ लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक हमारे पास कभी कभी पूछता है कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। देखिए आइडियल फ्लूइड क्या होता है, हम कहें कि आइडियल फ्लूइड किसे कहेंगे। तो भाई साहब आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हमें इनकंप्रेसिबल दे, नॉन विस्कस हो। तो ये प्रॉपर्टीज लिख लो इसको। क्या है आइडियल फ्लूइड? कौन सा होगा? जो इनकंप्रेसिबल हो, इनकंप्रेसिबल हो, कंप्रेस ना हो, ओके, नॉन विस्कस हो, नॉन विस्कस हो, सरफेस टेंशन उसके अंदर ना हो, नो सरफेस टेंशन, इसको आगे लिख लेते हैं, नो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ना हो उसके अंदर। ठीक है, ऐसे फ्लूइड को हम क्या कहेंगे? आइडियल फ्लूइड होगा। तो आपको अगर कोई क्वालिटी पूछता है इस तरह से, तो आपको आइडियल फ्लूइड की इस तरह से दे देनी है कि सर आइडियल फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, नॉन विस्कस है और यहां पे सरफेस टेंशन कोई नहीं होती। इसके हिसाब से अगर देखें तो बल्क मॉडुलस जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बल्क मॉडुलस के बारे में और कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, तो बल्क मॉडुलस जो है, बल्क मॉडुलस वो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होगा। ऐसे लिख लीजिए, मॉडुलस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट लिख लो इसको। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आइडियल फ्लूइड की बात आ जाएगी, आइडियल फ्लूइड की बात आ जाएगी। लेकिन अगर हमें पूछे कि रियल फ्लूइड फिर क्या है जिसमें ये सब कुछ हो, क्योंकि जो हमारे पास बात करें आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड होता ही नहीं है। हम क्या करें? आइडियल फ्लूइड होता नहीं है, हम मानते हैं सपनों में ऐसा अगर हो जाए, जैसे हम जिंदगी में चाहते हैं हमारी जिंदगी ऐसी हो जाए, होती नहीं है। तो आइडियल हमारी जो है, आइडियल में हमारा कंप्रेसिबल भी होगा, विस्कोसिटी भी होगी। ठीक है, तो हमारे पास ये होगा। तो हम यहाँ पे स्पेलिंग थोड़े से देख लेना, विस्कस, विस्कस, नॉन विस्कस लिखना है। ओके, नॉन विस्कस, इसके स्पेलिंग देख लेना, विस्कस। ओके, तो हमारे पास रियल फ्लूइड में क्या होगा? जो कंप्रेसिबल हो, कंप्रेसिबल भी हो, ओके, और विस्कोसिटी भी हो, उसमें विस्कस भी हो, ओके, और हमारे पास क्या है? विस्कस भी हो और सरफेस टेंशन भी हो, उसमें सरफेस टेंशन भी हो, सरफेस टेंशन भी हो, और हमारे पास जो बल्क मॉडुलस है वो फाइनाइट हो, मतलब कुछ तो हो उसमें, बल्क मॉडुलस जो है वो फाइनाइट हो, फाइनाइट हो, कुछ उसमें वैल्यू उसकी हो, मतलब कंप्रेस कर सकते हैं तो उसका ऑब्वियसली बल्क मॉडुलस कुछ ना कुछ तो होगा। आप ऐसे नहीं है, इनफाइनाइट की बात आप नहीं कर सकते हैं। ओके चलिए, ये बात आपकी समझ आ गई? किसी का कोई डाउट है इसमें? नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे पास इसके अंदर और ज्यादा चीजें जो पूछने वाली होती हैं, वो क्या होता है? एक होता है कोहेजन। कोहेजन वो फोर्स होती है जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स,
बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेम पानी की बूंद को ऐसे खींचती है जब, उसको हम क्या कहेंगे, कोहेजन है। अडहेजन क्या है, जब डिफरेंट के साथ हो। ओके, अडहेजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इसको लिख लो, ठीक है, इसको लिख लो, आगे चलते हैं फिर। ओके, चलिए जल्दी से लिखिए इसको। जो भी आपको लगता है, जो पॉइंट आपको लगे कि सर मुझे ये समझना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ। ये चीज हो चुकी है। चलिए, एक कभी कभी हमें ना डेंसिटी पूछता है, डेंसिटी पर पेट्रोल की पूछ लेता है, डेंसिटी पेट्रोल की, ये मैंने लिखवाई नहीं थी, लिख लो, ठीक है। सो 750, सो 750 के आसपास अगर आपको देखने को मिले, 760 देखने को मिले, 740 तो कोई दिक्कत नहीं है, 750 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और अगर डेंसिटी हमारे पास डीजल की पूछी जाए, तो डीजल की डेंसिटी जो होती है वो 850 होती है, 850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आप देखोगे तो इनकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम ही है, तो इसीलिए जो है तो हम पेट्रोल अगर पानी के अंदर डालते हैं तो पेट्रोल ऊपर तैरना स्टार्ट कर देगा, अलग से दिखने स्टार्ट हो जाएगा, आपको साफ साफ पता लगेगा कि सर ये चीज अलग है, डिफरेंट है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको बड़े ध्यान से कर लीजिए। विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, देखिए विस्कोसिटी क्या है, जब फ्लूइड की लेयर एक लेयर दूसरे के ऊपर मूव करती है तो हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है उसके अंदर, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कह देते हैं। इसको अगर डेफिनेशन में लिखना चाहें, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड by one layer of fluid with another layer, दूसरी लेयर के साथ ये another layer। तो इस तरह से अगर कोई रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होती है ताकि वो मूव ना कर सके, आगे जाए तो आगे जाने से रोक सके, उसको हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये क्या है, विस्कोसिटी। अगर मेरे पास यहाँ पे फ्लूइड की कोई लेयर है, यहाँ पर फ्लूइड की लेयर है, ये दोनों आपस में मूव करना चाहते हैं, तो आपको एक इंटरनल रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, आपस में लेयर के बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस देखने को, उसी को हम विस्कोसिटी बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दिखाएंगे इस तरह से कि भाई साहब यहाँ पे एक फ्लूइड की लेयर है, यहाँ पे एक फ्लूइड की लेयर है, अब अगर आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये लेयर यहाँ पे पहुंच जाएगी, ये लेयर यहाँ पे पहुंच जाएगी। अगर मैं मान लीजिए इसका भी बनाता हूं तो ये, तो हमारे पास फ्लूइड की लेयर कुछ इस तरह से मूव करती है, इस तरह से मूव करती है। तो मैं एक और बना लेता हूं ताकि आपको चीज और ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। इस तरह से मैं बना देता हूं। ओके, तो यहां पे देखो इस तरह से लेयर जो है वो मूव करती है, तो हम जब नीचे से डिस्टेंस देखना चाहते हैं उसको हम dy बोल देते हैं, इसको डिस्टेंस को हम dy बोल देंगे। ओके, dy बोल देंगे इस तरह से, और इसकी वेलोसिटी को बोल देंगे du, मतलब स्पीड की चेंज है, आपस में चेंज है। जैसे भी आप देखोगे, कभी भी फ्लूइड की लेयर देखना, आप चाहे समंदर का पानी देखो, आपको लेयर इस तरह से जो है लहर जाएगी ना, इस तरह से आगे की ओर जाते हुए दिखेगी। ऊपर जाते हुए वेलोसिटी बढ़ती है, नीचे यहाँ पे वेलोसिटी कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरह से वेलोसिटी जो है वो चेंज आता रहता है। ये वेलोसिटी का चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये फॉर्मूला साफ सिंपल सा आपको दिखाना है, क्या कि टाउ है वो म्यू du by dy है, du by dy है।
अब अगर आप समझते हो कि इसको सर समझना है, मुझे इसके बारे में ज्ञान चाहिए, तो डिटेलिंग में जाना पड़ेगा। अभी हमें क्या करना है, म्यू डी यू बाई डी वाई, म्यू डी यू बाई डी वाई, इस तरह से फॉर्मूले को याद कर लेना है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, म्यू डी यू बाई डी वाई। अब अगर बात करें तो हमारे पास इसके अंदर जो पूछने वाले क्वेश्चन है वो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, और जो है जो हमारे पास एक और फॉर्मूला, वो क्या आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा कि अगर टाउ देखा जाए तो वो हमारे पास होगा म्यू डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। एक ही बात है, ये एंगल में बताता है टाइम के साथ से कितना एंगल चेंज हो रहा है, थीटा एंगल कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइट है, कितने डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है। तो दोनों बात वही है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर क्या है, म्यू जो है, म्यू क्या है, म्यू हमारे पास है डायनेमिक विस्कोसिटी। ये क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी। और अगर आपको इसके कोई पूछता है कि सर मुझे इसके यूनिट्स बताओ, तो आपको निकालना है, अगर आता है तो निकालो, नहीं तो आप सीधा सीधा इसको याद कर लो। अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसको सीधा सीधा याद करो। किस तरह से, अगर आप यूनिट्स की बात करो तो यूनिट्स तो ये क्या है, डायनेमिक के, याद रखना किसके, डायनेमिक के, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये इसके यूनिट होते हैं। जब हम इसको देखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो, ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, पास्कल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं, पास्कल सेकंड भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपकी जैसे आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो। अगर आप इसके बोले कि एमकेएस में अगर निकालना है तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड, तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड, इस तरह से आप निकाल देंगे इसको। ठीक है, तो आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड में भी लिख सकते हो इसको। और अगर आपको एमएलटी फॉर्म बोले, एमएलटी फॉर्म बोले म्यू की, मतलब इसकी डायनेमिक विस्कोसिटी की, तो ml-1 t-1, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्या लिख रहे हो सर? सर हेड लॉ समझाओ। अरे हेड लॉ समझाओ, ठीक है सर, समझा देंगे सर। यहां पर आपको लिंक देते हैं सर, पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स है, वो करो सर। ठीक है, टीचर को ये इतने फ्री मत समझो, फ्री की सर तो फ्री बैठे हैं, समझा ही देंगे, तो ऐसा नहीं है, हम भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, हमें भी काम होते हैं। चलिए, तो हमारे पास अगर ये एमकेएस यूनिट की बात करें तो ये कौन से यूनिट थे, ये वाले यूनिट्स जो हैं, मैं अगर आपको बोलूं तो ये वाले यूनिट्स कौन से हैं, एमकेएस। ये वाले कौन से हैं, एमकेएस यूनिट, एमकेएस यूनिट। ठीक है, ये तो क्विक रिवीजन है, तो जल्दी जल्दी हम कोशिश करेंगे इसको। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट की बात करें तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, तो इसी को किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में लिख देंगे, जस्ट उसी तरह से हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेकंड, बस। तो ये यूनिट किसके आ जाएंगे, सीजीएस यूनिट डायनेमिक विस्कोसिटी के। लेकिन इसी डायनेमिक विस्कोसिटी को हम पॉइस बोल देते हैं, सीजीएस में हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइस। तो इस चीज को क्या बोल देंगे, इस चीज को हम बोल देंगे पॉइस। ये क्या है, पॉइस, पॉइस। मतलब ये दोनों आपस में अगर चेंज करना चाहते हो तो उसको लिए आप पॉइस अगर लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिखोगे, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड जो है वो 10 पॉइस के बराबर है, इस तरह से लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। एक ही बात है, आप पॉइस लिख लो, पॉइस की जगह पे ग्राम सेंटीमीटर सेकंड लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हमें अगर कहीं पे पॉइस देखने को मिलता है तो आपने सीधा सा बताना है कि सर पॉइस क्या चीज है, पॉइस हमारे पास जो है सीजीएस यूनिट है डायनेमिक विस्कोसिटी के, डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट है, लिख लो इसको जल्दी से जल्दी से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो आ जाता है हमारे पास कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। हमें ये पूछता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है इस तरह से, विस्कोसिटी ये होता है, रेशियो होता है म्यू बाय रो, म्यू बाय रो। म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, रो क्या है, डेंसिटी। तो मैं ऊपर लिख देता हूं डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी
और नीचे लिख देते हैं डेंसिटी, नीचे लिख देते हैं डेंसिटी। तो ये दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाता है। ठीक है, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसके यूनिट जो है हमारे पास यूनिट्स, तो इसको लिख लीजिए यूनिट्स क्या होंगे इसके, यूनिट्स। तो यूनिट्स अगर देखें तो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी के यूनिट डालें, उसके बाद डेंसिटी के यूनिट डालें, दोनों को आपस में काट दीजिए। जैसे उसका कैसे था, किलोग्राम मीटर सेकंड था, इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, कोई काट पीट के जो आएगा वो रह जाएगा, तो वो रह जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस तरह से मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसको लिख लो। ठीक है, ठीक है, चलिए विवेक पाल पेड बैच है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप बैच में, ऐप में सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है हमारे पास ये जो यूनिट है फिर से MKS है, ये कौन से है, MKS। अगर CGS की बात करें तो CGS यूनिट हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बस इतनी सी बात है। ये क्या बन जाएगा, CGS। लेकिन CGS में अगर देखेंगे तो इसी को इसको हम क्या बोलेंगे, इसको स्ट्रोक बोलेंगे, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक हमारे पास आ जाएगा अगर CGS में, उसमें CGS जो था उसमें पॉइस है, इसमें CGS जो है वो क्या है, स्ट्रोक। तो स्ट्रोक किसकी यूनिट हुई, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, काइनेमेटिक की स्ट्रोक, डायनेमिक की पॉइस। इस तरह से आप इसी को याद कर सकते हैं। और आपने इन दोनों को आपस में चेंज करना है जब कि हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो है वो कितने स्ट्रोक के बराबर है, तो 10 की पावर 4 स्ट्रोक के बराबर है, ये स्ट्रोक इसके बराबर है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। ठीक है, चलिए ये सेकंड है, इसको सही लिख दूं, सेकंड है ये, सेकंड। ठीक है, चलिए इसको लिख लो। तो ये कई बार पूछता है हमें, तो हमने ऐसे क्विक रिप्लाई देने हैं कि सर ऐसे 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 ये चीज होती है। ठीक है, यूनिट्स के बारे में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूनिट्स के बारे में, ठीक है, बहुत सारा पूछा जाता है यूनिट्स के बारे में। तो बार बार यूनिट्स के बारे में अगर पूछता है तो हमें पहले यूनिट्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी आगे चल सकते हैं। चलिए इसमें हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के कारण क्या इफेक्ट होता है, मतलब टेम्परेचर के कारण विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होता है। तो याद रखें लिक्विड के अंदर अलग है और गैसियस में ये चीज अलग है, गैसियस में ये चीज अलग है। विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाती है जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है लिक्विड के केस में, टेम्परेचर राइज करेगा तो विस्कोसिटी जो है हमारे पास वो कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ेगा गैसेस के केस में यहीं पे विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। बस इतना सा याद कर लो, इतना सा याद कर लो, आपको आगे चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, चलिए इसी में हम अगर देखें तो इस तरह से आप एक ग्राफ बना सकते हो, एक ग्राफ बना के इस तरह से भी बता सकते हो, इसी चीज को आप बताना चाहो तो इस तरह से बता सकते हो। तो मेरे पास क्या होगा, एक तरफ हम डायनेमिक विस्कोसिटी लिख लेते हैं इस तरह से, और यहां लिखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो लिक्विड के केस में ये वाला जो है वो कम हो जाएगी हमारे पास, ये देखो कम हो जाएगी। और यही अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो हमारे पास गैसेस में ये बढ़ जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पे लिख दोगे लिक्विड, लिक्विड के केस में ये कम होती जा रही है, विस्कोसिटी कम होती जा रही है, और हमारे गैसेस के केस में ये बढ़ती ही जा रही है। इस तरह से आप इसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए बस 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 वही साहब, बस बस बस। तरुण राजपूत बहुत पढ़ो, बस पढ़ते रहो और कुछ फायदा नहीं है बाकी चीजों का। ठीक है जी, चलिए आगे चलिए, ये हो गया। ठीक है, अब मेरे पास आ रहा है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर आपको पूछता है न्यूटन्स लॉ ऑफ तो न्यूटन भाई साहब ने सारी जिंदगी ऐसे ऐसे लॉ बना के दिए। देखो लॉ को डिफाइन किया है, अगर मैं बहुत इस मामले में दिमाग बार बार रहता है कि भाई साहब न्यूटन ने बनाया नहीं है लॉ, न्यूटन ने समझाया है। न्यूटन ने समझा है और समझाया है कि ये लॉ कैसे काम कैसे कर रहा है।
वो काम तो न्यूटन के आने से पहले ही सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, शहद ऐसे ही बह रहा था, पानी ऐसे ही बह रहा था, हवा ऐसे ही चल रही थी, सब कुछ ऐसे जन्मों से चल रहा है, पता नहीं कितने करोड़ों साल से चल रहा है। ये तो न्यूटन भाई साहब ने हमें समझा दिया कि ये देखो, ये पानी ये चाहता है, हनी ये चाहता है, कि शहद है वो चाहता क्या है कि मैं क्यों नहीं बह रहा आगे, क्यों, कौन रोक रहा है उसको। उन्होंने बताया कि अंदर जो चीज दिख नहीं रही उसकी वैल्यू भी निकाल के दे दी, देखो इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये हमारे पास है, न्यूटन भाई साहब ने हमें बताया है। तो न्यूटन भाई साहब की बात मानते हुए हम समझते हैं क्या, तो टाउ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो हमारे पास विस्कोसिटी के लॉ उसने दिए क्या, कि जैसे जैसे आप टाउ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपके पास du बाई dy आपके पास बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप टाउ बढ़ाते जाओगे du बाई dy हमारे पास वैसे वैसे बढ़ता ही जाएगा। मतलब हमारे पास म्यू जो है, यहाँ पे अगर हटाते हैं इसको तो म्यू आता है, du बाई dy साथ में आ जाएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में, तो हमारे पास क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। देखिए न्यूटन की बात मानने वाला क्या होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड। बेटा वही है जो बाप की बात माने, जो बात ही नहीं मान रहा, बाप कहता है चल साले तू मेरा बेटा भी नहीं है, निकल, तू मेरा बेटा नहीं, तू मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो न्यूटन की बात मानने वाले फ्लूइड को क्या कहेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। और जो न्यूटन की बात नहीं मानेगा कि मेरी बात ये मानो, मेरी बात ये मानो, जितना आपको धक्का मारा जाए उतना आगे चले जाओ। बात समझ रहे हो? अब ये देखो, अगर आप खड़े हो, पापा ने आपको थप्पड़ मारा, तो आप क्या करते हो, इस तरह से आगे हो जाओगे, इस तरह से, या ऐसे खड़े हो, मार पापा देखी जाएगी। तो वहां आप न्यूटोनियन फ्लूइड नहीं खिलाओगे, आप नॉन न्यूटोनियन खिलाओगे। तो हमारे पास क्या है, इसके फ्लूइड के अलग अलग नाम है, प्लीज इसको लिखेंगे, इसकी डिटेल में हम जाएंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले फ्लूइड जो है दो तरह के हम देखेंगे, फ्लूइड जो है वो दो तरह के हम देखेंगे, फ्लूइड दो तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे, फ्लूइड दो तरह के होंगे। कैसे, एक तो होगा न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन क्योंकि न्यूटन की बात मान रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इनकी बात अभी से मानना शुरू, वो तो मान रहे हैं, पहले से ही मान रहे हैं। ये तो न्यूटन ने समझा कि अगर ये चलता है इस तरह से तो मैं नाम देता हूं अपना, इसका नाम न्यूटोनियन फ्लूइड है। और एक होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होगा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, ये हमारे पास दो तरह के आ जाएंगे। अब जो न्यूटोनियन फ्लूइड है, सीधे सीधी सी बात कि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du बाई dy, सीधी सी बात है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना। लेकिन इसके अंदर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो अलग अलग तरह के हमारे आ जाएंगे, वो अलग अलग तरह के आ जाएंगे। वो हमारे पास दो तरह से चेंज होंगे, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड दो तरह से चेंजेस होंगे। कैसे, एक होगा टाइम डिपेंडेंट और दूसरा होगा, एक टाइम डिपेंडेंट है और एक शियर फोर्स पे डिपेंड करता है कि शियर फोर्स चेंज होने से आप जितनी शियर फोर्स लगाओ उसके हिसाब से वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो दो तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास एक तो होगा कि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वो उसकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट। और यहां पे है शियर फोर्स चेंज होने पे, शियर फोर्स चेंज होने पे क्या हो रहा है, उसकी विस्कोसिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मेरे पास होगा, इसके अंदर तीन तरह के नाम आप याद कर लीजिए, तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले है डाल्टन फ्लूइड, डाल्टन फ्लूइड, डाल्टन फ्लूइड। और दूसरा है मेरे पास, यहां पर आगे कर लेते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है हमारे पास सूडोप्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक, ठीक है। और तीसरा है बिंघम, सिंघम बिंघम, ठीक है, सिंघम बिंघम। तो सिंघम है, बिंघम है। और टाइम डिपेंडेंट में दो आ जाएंगे, रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। एक है रियोपैक्टिक, रियोपैक्टिक, और ये है थिक्सोट्रोपिक, थिक्सोट्रोपिक। पहली बार जब नाम सुने हमें तो नाम ही नहीं बोलना आए थे, हमें लगा पता नहीं कैसे बोलना, थिक्सोट्रोपिक क्या लेगा, रियोपैक्टिक, हमें तो इसको बोलना ही नहीं आया था।
वो तो बाद में धीरे धीरे समझ आया कि ऐसे होता है। तो डाल्टन फ्लूइड जो है, डाल्टन फ्लूइड की खासियत क्या है? खासियत ये है कि आप जैसे जैसे शियर स्ट्रेस लगाते जाएंगे उसकी विस्कोसिटी वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। तो आप जैसे जैसे मोर शियर स्ट्रेस, ऐसे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, मोर शियर स्ट्रेस मोर विस्कोसिटी में चेंज आ जाएगा। एपरेंट विस्कोसिटी होती है ये, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। एपरेंट विस्कोसिटी का छोटा सा फॉर्मूला है उसके बारे में, मतलब आपकी विस्कोसिटी जो बढ़ती जाएगी, आप जैसे जैसे घुमाते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आप घुमाते जाएंगे उसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ फ्लूइड ऐसे होते हैं जिसपे आप फोर्स लगाते हो और उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है, चेंज होती है। उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं? देखो हमारे पास डाल्टन है, जैसे कि शुगर अगर डालें, शुगर, ठीक है, शुगर सोल्यूशन, अगर शुगर सोल्यूशन लिखना है शुगर इन वाटर लिख दो सीधा, ठीक है, शुगर सोल्यूशन लिख सकते हो, इन वाटर लिख दो। चलो अगर मैं देखो पानी में चीनी डालता हूं, घोलता हूं, तो धीरे धीरे आप देखोगे उसकी विस्कोसिटी चेंज हो रही है। तो पहले वो पानी जैसे आराम से बह रहा था, अब चाशनी जब बन जाती है तो ऐसे करते हो, तो वो करते हो कि भाई साहब ये तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ चुकी है। तो आपको ये देखने को हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। और स्टार्च सोल्यूशन है, स्टार्च सोल्यूशन है, इसके एग्जांपल लिख लो, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये बटर लिख लो, इसको क्या लिखो? बटर। 3 एग्जांपल इसमें से कोई भी पूछे आप बता सकते हो। यहां पे क्या है कि शियर स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ेगी आपकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाएगी, उसकी विस्कोसिटी वो जो है वो कम होती जाती है। हमारे पास ऐसे चेंज अचानक से नहीं इसमें देखने को मिलेगा, मतलब धीरे धीरे आप जैसे जैसे बढ़ाते घुमाते जाओगे आपके पास विस्कोसिटी वैसे वैसे कम होती जाएगी। तो इसके जो एग्जांपल है उसको लिख लीजिए, ब्लड है, ठीक है, ब्लड एक एग्जांपल है इसकी, ब्लड जो है, ठीक है, और पल्प पेपर है, पल्प पेपर है, ये आपके पास इसकी एग्जांपल मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल आप इसकी लिख सकते हो, मिल्क, मिल्क भी लिख सकते हो, मिल्क, ये भी आपके पास एग्जांपल है। बिंगम में क्या होगा कि आपके पास जो है शियर स्ट्रेस आप लगाओगे स्टार्टिंग में तो DUI DY मिलेगा ही नहीं, स्टार्टिंग में कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहले उसकी शियर स्ट्रेस है, काफी वैल्यू आएगी, उसके बाद उसमें DUI DY आना स्टार्ट होगा। तो उसमें आप लिख लीजिए टूथपेस्ट है, जैसे जेल है, जैसे टूथपेस्ट है, इसकी एग्जांपल लिख लीजिए, टूथपेस्ट है, जेल है, ये सब एग्जांपल किसकी है? ये हमारे पास बिंगम प्लास्टिक की है, बिंगम प्लास्टिक की है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट में मतलब टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पड़ा पड़ा वो अपने आप ही विस्कोसिटी उसकी चेंज हो जाए। रियोपैक्टिक जो है, रियोपैक्टिक में क्या लिखोगे? इसकी अगर एग्जांपल, हाँ ऐसे लिख लो पहले, इंक्रीज विद टाइम, जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम, ऐसे लिख लो, विस्कोसिटी इंक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ विस्कोसिटी इंक्रीज करती रहती है, ठीक है, विद टाइम। और यहां पे क्या है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीज विद टाइम। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल लिख लो, रियोपैक्टिक जो है वो जिप्सम पेस्ट, जिप्सम आ गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? जस्ट होल्ड ऑन, जिप्सम एक और एग्जांपल थी, एक और एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको, सूडोप्लास्टिक का हो चुका है। 1 मिनट बच्चे, इसकी जो एग्जांपल एक लिख कर लाया था भाई साहब, मैं कहीं ढूंढता रहता हूं काफी इसके बारे में, तो मिलता है कुछ तो आपको देते रहते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए ठीक है, जिप्सम लिख सकते हो, स्लेट लिख सकते हो, चलो जिप्सम से काम चलता है, इससे चला लो, ठीक है। थिक्सोट्रोपिक में क्या? क्ले है, हनी है, प्रिंटर इंक है, ठीक है। यहां पे लिख लो जिप्सम, 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 ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, जिप्सम आ जाएगा, जिप्सम, जिप्सम। और यहां पे आ जाएगा हमारे पास थिक्सोट्रोपिक। तो थिक्सोट्रोपिक के अंदर 2-3 तरह की, क्ले हो गया, हनी हो गया, प्रिंटर इंक हो गया, क्ले हो गया, हनी हो गया, प्रिंटर इंक हो गया, ये सब चेंज होती हैं, प्रिंटर इंक हो गया, इसके कारण डिक्रीज होती रहती है। तो ये हमारे चेंजेस आते रहते हैं। चलो लिख लीजिए इसमें। और एक फॉर्मूला है सर, हिंदी, ओ माय गॉड,
कितने वेले लोग हैं भाई, कितने वेले लोग हैं दुनिया में। चलो कर लो मजाक जो करते हो, जिंदगी से मजाक करते रहो, जिंदगी आपका मजाक बनाएगी, मस्त मजाक बनाएगी। जब तक आपको ये नहीं पता लगता कि जिंदगी मजाक बना के बैठे हो, तब तक आपका यही याद है। चलो एक ना फॉर्मूला है एपरेंट विस्कोसिटी का, वो लिख लो इसके अंदर ही साथ ही, क्योंकि इसी के साथ मुझे समझाना है तो मैं इसी के साथ लिख देता हूं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे, इसको यहाँ पे छोटा कर लूं थोड़ा सा इसको भाई साहब, ये लीजिए, ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं। तो मेरे पास इसमें ना एक बार एक फॉर्मूला कई बार पूछते हैं, तो इसमें ये लिख लेना आप, फॉर्मूला है जो वो है शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, ठीक है। तो फॉर्मूले में दो चीजें हमारे पास एक एक्स्ट्रा आएगी, एक ए एक बी और एक एन। कैसे? ए डी बाई डी वाई पावर n प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें अगर आपको पूछे कि डाल्टन में ये b क्या है, ये n क्या है, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या, कुछ बातें हैं, तो आप उस चीजों को रट्टा मार सकते हो, चाहे आप कभी भी उसको याद करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पे b जो होगा, यहां पर b जो होगा वो 0 होगा, b जो होगा वो 0, b की वैल्यू यहां पे 0 किसके केस में? डाल्टन फ्लूइड के केस में। और n ग्रेटर देन 1 होगा, n ग्रेटर देन 1 होगा। अगर सूडोप्लास्टिक की बात करें तो हमारे पास इसमें भी b0 होगा और n लेस देन 1 होगा, याद कर लो, सीधा सीधा से ऐसे ही पूछता है, ठीक है। इसमें भी हमारे पास b0 होगा और n जो होगा 1 होगा, n इक्वल टू 1 आ जाएगा। और रियोपैक्टिक में बात करें तो हमारे पास वो टेम्परेचर के साथ है, तो हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें एक ना ग्राफ हमें कई बार देखने को मिलता है, उस ग्राफ को भी आप इसी तरह याद कर लेना। ये ग्राफ देखने को मिलता है, तो आप जैसे जैसे मैं आपको ग्राफ बताऊंगा बना के, वैसे वैसे आप याद कर लेना, ठीक है, वैसे ही आप याद कर लेना, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ लिख लीजिए टाउ और एक से लिख लीजिए du बाई dy मतलब वही वाला चेंज, जो वेलोसिटी है वो जो डिस्टेंस के साथ कितना से चेंज हो रही है वही हमारे पास होगा। इसके अंदर 3 तरह की लाइंस आप यहां पे ड्रॉ करेंगे, एक इस तरह से, ठीक है, एक यहां पर कलर अलग अलग कर लेंगे ताकि आपको चीज दिख सके यहां पर, और 2 यहां पर ये विस्कोसिटी की लाइंस जो है आप इस तरह से और एक इस तरह से चेंज करेंगे। यहां पे आपको विस्कोसिटी वो चेंज होती हुई दिखेगी, चेंज विस्कोसिटी यहां पे बढ़ रही है, यहां पे विस्कोसिटी जो है कम होती जा रही है, और यहां पे विस्कोसिटी जो है कांस्टेंट है, यहां पे विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो तीनों की एग्जांपल आप इस तरह से लिख सकते हो, तीनों के बारे में बातें कर सकते हो। यहां पे क्या है, यहां पे न्यूटोनियन फ्लूइड आप लिख लीजिए, ये क्या है? न्यूटोनियन फ्लूइड, ये न्यूटोनियन फ्लूइड की एग्जांपल है, न्यूटोनियन फ्लूइड की एग्जांपल है कि हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस जितना होगा उतना ही du बाई dy हो जाएगा, काम खत्म हमारा, ठीक है, इस तरह से। और यहां पे विस्कोसिटी बढ़ रही है तो डाल्टन फ्लूइड, और यहां पे हमारे पास विस्कोसिटी जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो डाल्टन फ्लूइड आ गया और सूडोप्लास्टिक यहां पर आ गया, सूडोप्लास्टिक यहां पर लिख लीजिए, प्लास्टिक यहां पर लिख लीजिए। आपको अगर ग्राफ में कहीं लाइन देखने को मिले तो आप सीधा सीधा पहचान सकते हैं कि इस तरह से होगा। बिंगम प्लास्टिक में मैंने आपको बोला कि यहां पर थोड़ी सी वैल्यू लीजिए टाउ की, फिर उसके बाद शुरू होगा, ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यहां पे जो B है, यहां पर वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रखेगा, यहां पर ये देखिए ये वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो वो वैल्यू क्या है कि शियर स्ट्रेस आपको लगानी पड़ रही है, उसके बाद कोई चीज मूव कर रही है। जैसे टूथपेस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया, सीधा नहीं बहती, आप पहले धीरे धीरे फोर्स लगाते हो, फिर उसके जाके फोर्स पूरी लगती है उसके, ठीक है। तो फिर ये क्या आ गया? बिंगम प्लास्टिक, बिंगम, ठीक है, बिंगम, पता नहीं कैसे कैसे नाम रखे भाई, ठीक है, चलो नाम रखे हैं भाई, क्या कर सकते हैं। यहां पे आप दिखाओगे कि विस्कोसिटी बढ़ रही है, यहां पे दिखाओगे कि विस्कोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ, यहाँ पे विस्कोसिटी जो है टाइम के साथ बढ़ रही है, यहाँ टाइम के साथ बढ़ेगी तो रियोपैक्टिक, और यहाँ पे विस्कोसिटी जो है कम होती जा रही है, तो विस्कोसिटी हम दिखाएंगे कि कम होती जा रही है इस तरह से,
ठीक है, लिख लो इसको इसी तरह से बना लो। ठीक है, यहां पे रियोपैक्टिक और रियोपैक्टिक और यहां पे थिक्सोट्रोपिक लिख लो इसको। वॉइस झटका मार रहा है, बाकी भी बताओ वॉइस झटका मार रहा है या नहीं मार रहा। सर मुझे बड़े होकर एक एटम बम बनाना है सर, कौन सा कोर्स कर लूं? ये तो घर वाले बताएंगे बेटा आपको। ऐसे करो ना, पुलिस में अभी अभी रिपोर्ट करता हूं मैं कि ये एटम बम बनाना चाहता है। भाई साहब बम की बारे में बातें कर, अभी तेरे घर आके बता देंगे कौन सा कोर्स करना है आपने। चलिए ठीक है, चलिए। बहुत वेले लोग हैं भाई, बहुत ज्यादा वेले लोग हैं। फिर कहते हैं नौकरी नहीं मिलती हमें। नौकरी कहां से मिल जाए यार, नौकरी नहीं मिल सकती नौकरी, क्योंकि इतना पढ़ के भी हमें ये पता नहीं लगता हमें क्या करना है। कितने साल पढ़ते हैं, 10th भी करते हैं, 12वीं भी करते हैं, बीटेक भी कर लेते हैं, डिप्लोमा बीटेक सबको एमटेक सब करके हमें सर नौकरी दे दो। अरे इतने लायक नहीं बने अभी तक कि कुछ कर सको। क्योंकि दिमाग नहीं खुलता ना, दिमाग नहीं खुलता, सिर्फ एग्जाम क्लियर होते हैं, दिमाग नहीं खुलता। दिमाग नहीं खुलेगा तो यही हाल होगा। आपका दिमाग बंद करा गया है, बहुत साजिश रची जाती है ताकि आपका दिमाग बंद हो जाए। दिमाग बंद होने के बाद आप सोच नहीं पाते कुछ भी, फिर आपका बुरा हाल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस टेंशन। हमारे पास क्या है नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। इसके बारे में अगर आपसे पूछता है सरफेस टेंशन तो आपने कैसे लिखना है, सीधी सी बात है, आपको बहुत ज्यादा नहीं समझा सकता। ये फ्लूइड की ऊपर वाली लेयर जो है वो एक खिंची हुई चादर की तरह आपको दिखेगी। तभी आप देखो पानी के ऊपर मच्छर आराम से बैठ जाता है जाके। वो कैसे बैठ जाता है, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन होती है हर एक फ्लूइड के अंदर अलग लेवल पे होती है। ये होती क्यों है, तो हम कहेंगे अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस के कारण। अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस के कारण। ओके, तो ये इसके कारण हमारे पास यहां पे देखने को मिलेगी सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन यहां पे चलिए ठीक है, चलिए आगे क्या है सरफेस टेंशन में। एक और है सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है और न्यूटन पर मीटर इसका क्या होगा, यूनिट होंगे। न्यूटन पर मीटर इसके यूनिट होंगे, हमेशा के लिए याद कर लो। हम क्या कहेंगे, इसके यूनिट से जब आप बनाओगे न्यूटन को, जो अब देखो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप देखोगे m1 L1 T-2, तो ये हमारे पास आ गया। नीचे एक और मीटर है तो L ऊपर चला जाएगा। मतलब इसको, ये तो फोर्स है ना, ऐसे लिखता हूं मैं M1 L1 T-2 और नीचे क्या है मीटर L1 कट जाएगा और रह क्या जाएगा M1 T-2। इस तरह से अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे कोई तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो सरफेस टेंशन वाटर की जो है इसकी कई बार वैल्यू लिखता है, क्योंकि वैल्यू पूछता है तो हमें लिखना पड़ेगा एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो उसमें सरफेस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 0.0736। इस तरह से आप सीधा से याद कर लेना, न्यूटन पर मीटर। इस तरह से सरफेस टेंशन में अगर आपको कोई पूछता है वाटर का 20 डिग्री पे तो आपको करिए। ठीक है जी, चलिए बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको सरफेस टेंशन में एक बात पूछता है, जैसे आपको पास 3 चीजें आपने याद रखना है, तीनों चीज का मैं अलग अलग बना लेता हूं। ठीक है, तीनों चीज का अलग अलग यहां पे बना लेते हैं।
चलिए यहां पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जेट। हमारे पास जब पानी जो है, देखिए पानी निकलता है तो वाटर यहां से पाइप से बाहर निकलेगा, तो उसको हमारे पास एक जेट की तरह बाहर निकलेगा। कैसे? एक जेट की तरह बाहर निकलेगा। उसके बाद वहां से ड्रॉप, बूंदे आएंगी पानी की बूंदे गिरेंगी, पानी में गिरेंगी तो वहां पे एक बबल फॉर्म हो जाएगा। तीन तरह की चीजें हैं, तो लिक्विड जेट है, लिक्विड जेट है, और दूसरा हमारे पास क्या है, यहां पर लिक्विड जेट जब निकलेगा तो ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, यहां पे ड्रॉपलेट्स निकलेंगी, और वो जब गिरेंगी तो वो बबल बन जाएंगी, ठीक है, बबल बन जाएंगी। तो तीन तरह के आपको अगर पूछता है, तीनों तरह के जो है फॉर्मूले, प्रेशर के बारे में पूछता है तो आप इसका याद कर लेना किस तरह से। प्रेशर जो होगा, प्रेशर वो कैसे, P जो अगर लिक्विड जेट के केस में तो T 2 सिग्मा बाई डी, और यहां पे सीधी सी बात 2 गुना कर दो इसको, 4 सिग्मा बाई डी। अब यहां पर सीधी सी बात 2 गुना कर दो, 8 सिग्मा बाई डी। बस इतनी सी बात, आप इतनी सी बात को याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। अब आप तीनों में देखोगे, तीनों की रेशियो अगर देखें हमारे पास लिक्विड जेट की, ड्रॉपलेट की, तो इसकी रेशियो वो बनेगी 1 2, और ये 2 गुना 4, 2 आ गया, 2 दूनी 4, 4, ठीक है, तो 1 to 4 हो गया। तो इनकी रेशियो अगर पूछी जाए तो 1 to 4 हो जाएगी। रेशियो क्या हो जाएगी इसकी? 1 to 4, आपस में इस तरह से इतने गुना, हम कहते हैं कि ये कितना गुना है, तो 1 to 4 इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है सर। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एक पूछता है कैपिलैरिटी के बारे में। तो कैपिलैरिटी के बारे में अगर आपको पूछता है तो आप कैसे लिखेंगे कैपिलैरिटी के बारे में? कैपिलैरिटी क्या होता है? कैपिलैरिटी तो राइज और फॉल। अगर आप देखोगे एक पाइप के अंदर अगर पानी है तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा लिक्विड लेवल से थोड़ा ऊपर हो गया या लिक्विड लेवल से नीचे चला गया। अगर आपने मान लीजिए पानी डाला है इसके अंदर, इस तरह से पानी डाला है, और आपने क्या किया, एक पाइप इसके अंदर डाल दी। मान लीजिए मैं इस तरह से डालता हूं कि एक पाइप इस तरह से आपने इसके अंदर डाल दी। अब पाइप जो है अगर ओपन है, यहां से भी ओपन है, यहां से पानी घुसेगा और इसके अंदर जाकर और ऊपर चढ़ जाएगा, ऐसे हाइट राइज हो जाएगी इसके अंदर। इसी को कैपिलैरिटी राइज कह देते हैं, इसको कैपिलैरिटी राइज कह देते हैं। और अगर नीचे रह जाए, लेवल से नीचे रह जाए, तो उसको हम कैपिलैरिटी फॉल बोल देंगे। तो इसको लिख लीजिए, कैपिलैरिटी क्या है? राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड, राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड का राइज और फॉल है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड अबव इट्स इनिशियल लेवल, अबव इट्स इनिशियल लेवल से या तो ऊपर हो जाए या वो नीचे हो जाए, उसको हम कैपिलैरिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो कैपिलैरिटी अगर आपकी राइज हो रही है, कैपिलैरिटी राइज हो रही है, उसका रीजन क्या है? इसके अंदर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, कोहेसिव फोर्सेस कम है। याद रखें कैसे है, अगर यहां पे मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये वाली जो चीज है इसको मैं यहां ला देता हूं, ठीक है, ये क्या है? कैपिलैरिटी राइज, ये है कैपिलैरिटी राइज, और ये क्या है? कैपिलैरिटी फॉल। फॉल में इस तरह से मैं आपको बना के दिखाता हूं। यहां पे मेरे पास एक पाइप है, मान लीजिए मैंने पाइप डाल दी इस तरह से, ठीक है, मरकरी है, मान लीजिए मरकरी है, ठीक है, मरकरी के लिए मैं इस तरह से बना देता हूं, ले लो, ये आपका इनिशियल लेवल है, ये वाला लेवल है, ठीक है, और ये देखिए ये नीचे रह जाएगा, लेवल से नीचे रह जाएगा, तो इसको कहेंगे कैपिलैरिटी राइज, कैपिलैरिटी राइज, और ये बोलेंगे इसको फॉल, कैपिलैरिटी फॉल, कैपिलैरिटी फॉल, ठीक है। तो मेरे पास कैपिलैरिटी राइज की बात करें तो इसके अंदर एडहेजन ज्यादा होगी, एडहेजन ज्यादा होगी, मोर कोहेजन लेस होगी, इसको लिख लो लेस, और इसमें उल्टा है लेस, और इसमें उल्टा है, तो यहां पे कोहेजन ज्यादा होगी, कोहेजन मोर होगी,
और एडहेजन कम होगी, एडहेजन कम होगी। इसके कारण आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर पानी की बूंद अगर किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और ये जो टच एंगल जो बनेगा, थीटा एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो थीटा एंगल बनेगा लेस देन 90 डिग्री बनेगा। इसके बारे में जरूर पूछता है, ठीक है, इसको याद कर लो। कैपिलैरिटी राइज में थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री होगा और इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। इसको याद कर लो। इसमें जब अब मरकरी की बूंद जब आप गिरी हुई देखोगे तो आपको पता लगेगा वो पूरी टच नहीं हो रही, इस तरह से गोलाई बन रही है। अगर आप देखोगे ना तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से गोलाई में इस तरह से बूंद हमारे पास इस तरह से होगी। और ये मेरे पास अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, मोर देन 90 डिग्री। ये मोर देन 90 डिग्री बनेगा ऐसे, थीटा मोर देन 90 डिग्री बनेगा। लेकिन इसमें पानी की बूंद में थीटा 90 डिग्री से कम होगा। चलिए स्ट्रेट। ठीक है, लिख रहे हैं ये सर्कल अर्थ खत्म हो जाएगी, होने दे यार, अपना क्या जाएगा। जब वो खत्म होगी हम भी साथ खत्म हो जाएंगे। हम अपनी मर्जी से पैदा भी नहीं हुए तो हम अपनी मर्जी की टेंशन क्या है ना? क्या टेंशन क्या लेनी, मजे लो। यार धरती खत्म हो, तू जब तू मरा तो धरती वैसी खत्म होगी तेरे लिए। धरती जिए ना जिए हमें क्या है, तो हमें टेंशन नहीं है। जब धरती जाएगी हम भी चले जाएंगे, क्या हो गया। और रोज लोग मर रहे हैं, इतने इतने मर रहे हैं, हम भी बीच में मर गए तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंजॉय करो। ओके, कैपिलैरिटी राइज और फॉल का एक फॉर्मूला हमारे पास, कैपिलैरिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है, कैपिलैरिटी का फॉर्मूला पूछा जाता है, वो लिख लीजिए कि कैपिलैरिटी कितनी होगी, कितनी हो जाएगी। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H इजिकल टू H, कितना मतलब कितना राइज होगा या फॉल होगा, वो डिपेंड किस पे करेगा। हमारे पास D कितना है, डायमीटर कितना है, हमारे पास थिक जो ट्यूब है उसके अंदर ट्यूब डाली है उसका स्पेसिफिक वेट कितना है, ये सबके ऊपर डिपेंड करता है। सरफेस टेंशन कितनी है, तो हम क्या कहेंगे 4 सिग्मा कॉस थीटा WD। अब ये W क्या है, D क्या है, ये सारा कुछ लिख लीजिए। ठीक है, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, और W क्या है, स्पेसिफिक वेट, और ये D क्या है, डायामीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है, ट्यूब। चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, और कैपिलैरिटी राइज को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो, तो उसके लिए डायमीटर 10 mm से ज्यादा लिख रखिए। ठीक है, टू अवॉइड कैपिलैरिटी को आप करना चाहते हो, ठीक है, अवॉइड करना चाहते हो, सो D शुड बी ग्रेटर देन 10 mm। चलिए क्या लिख रहे हैं सर, डोरेमोन का लेटेस्ट एपिसोड आ रहा है। आने दो बेटा, आने दो, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो। जब तक आपको मजा आ रहा है जिंदगी में सब ठीक है, जब तक आपको मजा नहीं आ रहा सब बेकार है दुनिया में। ठीक है, आने दो, जो मर्जी आने दो, डोरेमोन आए, लेटेस्ट एपिसोड आए, धरती पे मर जाए लोग, धरती पे जिए लोग, धरती पे क्या करें, हमें क्या लेना देना। हमें तो ये पता है कि हम क्या हैं, हमें यही नहीं पता। ये बड़ी दुविधा वाली बात है।
हम कर क्या रहे हैं, हम सांस कैसे, हम अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता कि आपकी सांस कैसे चल रही है, ना आपको पता कि आप पैदा कैसे हुए, ना आपको पता कि आप बड़े कैसे हो रहे हो, ना आपको पता कि आपकी हड्डियां कैसे बनी है, ना आपको पता दिल कैसे बना है, ना आपको पता दिल आपका धड़क कैसे रहा है, ना आपको पता कि खाना पचता कैसे है, ना आपको पता कि खून कैसे बन रहा है, ना आपको पता विटामिन डी कैसे हमारी बॉडी में आ रहा है, कैल्शियम कैसे हमारी बॉडी में आ रहा है, नाइट्रोजन कैसे आ रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कौन बना रहा है, फूड कौन पचा रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो ऐश करो, खुश रहो, दिल बड़े रखो, ठीक है। चलिए, एक फॉर्मूला जो है, एक पैरेलल, ये तो हो गया ट्यूब के लिए। अगर पैरेलल प्लेट्स के लिए फॉर्मूला पूछे, पैरेलल प्लेट्स के लिए फॉर्मूला पूछे, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये प्लेट्स हमारे पास दो, अगर मान लीजिए इस तरह से एक रख दी, ठीक है, एक यहां पर मान लीजिए, इस तरह से आप बनाना चाहो इस तरह से बना दो सीधा सा, कि दो प्लेट्स है मेरे पास, बस और कुछ नहीं है, दो पैरेलल प्लेट्स है इस तरह से, एक प्लेट यहां पर है, एक प्लेट यहां पर है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं हमारे पास। उसमें अगर पूछा जाए कि अगर कैपिलैरिटी का चेंज आएगा तो वो किस तरह से फॉर्मूला होगा, सिर्फ आपको H में जो फॉर्मूला था ना 4 सिग्मा कोस थीटा बाय W D था, उसमें आपने सिर्फ 2 लिख देना है, 2 सिग्मा कॉस थीटा बाय W T आ जाएगा बस। T क्या है, आपस में जो आपस में दूरी है, बस T, और कुछ नहीं, पैरेलल प्लेट्स के लिए। यही अगर एनुलर ट्यूब के लिए पूछे, एनुलर ट्यूब के लिए, एनुलर ट्यूब के लिए, एनुलर ट्यूब के लिए पूछे, ठीक है, कम पूछता है लेकिन अगर पूछ ले तो इसमें हमारे पास ये एक डायमीटर होगा, एक ये डायमीटर होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो एनुलर ट्यूब के 2 डायमीटर होंगे और दोनों के लिए फॉर्मूला जो होगा वो 4 सिग्मा, वही वैसे वैसे 4 सिग्मा कॉस थीटा, वही वाला फॉर्मूला है, बस नीचे चेंज क्या आएगा, W और डायमीटर 2 आ जाएंगे, डायमीटर 2 आ जाएंगे इनसाइड और आउटसाइड, बस इसका माइनस कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। एनुलर ट्यूब के लिए पूछा जाए तो, ठीक है। चलो, ये हो चुका है, और इसमें कुछ, और इसमें और अभी चलिए, बहुत है आज के लिए, बहुत है, चीजें बहुत करवाने को तो बहुत कुछ है। फ्लूइड स्टैटिक हम कल कर लेंगे, फ्लूइड स्टैटिक के बारे में बात कर लेंगे, बाकी कल बात करेंगे, ठीक है। और आपस में मजे लेते रहो, टाइम पास करते रहो, आप बातें करते रहो आपस में।